अब वो न तो उनसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जिनके रथ पर सवार होकर के मोदी जी आए थे और उसके बाद वो इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, उसके बाद उन्होंने वो मित्रता का पूरा फायदा दिया अडानी साहब को। जो 600 के ऊपर की रैंक थी वो नंबर 2 पर पहुंच गए। और शायद मोदी जी इस देश में एक नया पैमाना स्थापित करना चाहते थे कि वो अपने शासन काल में अडानी साहब को दुनिया का नंबर 1 का अरबपति बनाना चाहते थे। इस कीमत पर कि जब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, बेरोजगार लाठियां खा रहे हैं, यूपी में तो बुलडोजर चल रहा है लोगों के घरों पर, और छप्पर में जो आग लग के 2 लोग मर गए, एक मां और एक बेटी, इस सब के परिदृश्य के भीतर मोदी जी की ख्वाहिश थी कि साहब अपने मित्र को वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना दें। लेकिन जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद जिस तरह से शेयर उस कंपनी का गिरा, अडानी साहब की तमाम कंपनियों का, उसने एक्सपोज कर दिया कि अडानी साहब की जो पूरी धन संपदा थी वो कैसे वहां तक पहुंची थी, उसका इतना बड़ा विशाल साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ और उसको कहां कहां कैसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट मिले। इन तमाम सवालों को लेकर के राहुल गांधी ने जब संसद में बात की, उसके बाद क्या हुआ कि एक तो राहुल गांधी के तमाम शब्दों को निकाल दिया गया और उसका जो जवाब दिया गया वो भी देखा कि केवल मैं माने उस जवाब नहीं था, केवल मैं चल रहा था कि मैं एक अकेला और सारे लोग परेशान हैं मुझसे। तो वो एक अकेला क्यों? राहुल गांधी ने 4 की जिक्र किया था, अब मोदी जी ने कहा कि नहीं सिर्फ मैं अकेला, माने 2 और 2 की बात कर रहे थे राहुल जी। मोदी जी ने साबित कर दिया नहीं वो अकेला है और अकेले रह करके ही इस देश में जो भी आपदाएं हैं, वो चाहे कोरोना काल में आपने देखा वो लाखों की तादाद में लाशें जिनको कफन भी नसीब नहीं हो रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, या 750 किसानों की जो मौत हुई, जो बलिदान उनका हुआ, और उसके बाद जो लगातार उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न के लिए एकमात्र जिम्मेदार मैं माने नरेंद्र मोदी, ये उन्होंने खुद ही कहा। तो इन हालातों में वो जो आज की सियासत है, जहां इस साल करीब 10 राज्यों में चुनाव है, अगर जम्मू कश्मीर में भी होता है तो, और 2024 के लिए जो बिसात बिछाई जा रही है, एक तो भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी जी के लिए आसान राह वो देख रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने वो पलीता लगा दिया। बेरोजगारी के सवाल को, महंगाई के सवाल को, वो जो सांप्रदायिक नफरत है उसके सवाल को राहुल गांधी ने उठा करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। और इसलिए चाहे बीबीसी का मामला हो, ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, बीबीसी के साथ उनको कुछ ना कुछ करना ही था। वो आईटी के जो रेट पड़ी, हम लोग जानते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं निकलने वाला है, या जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि साहब उसमें क्या निकलेगा ये सब जानते हैं, लेकिन इसके जरिए वो डिफेम करेंगे उसी बीबीसी को, जैसे उन्होंने जेएनयू को किया था, या बुद्धिजीवियों को वो अर्बन नक्सल कहते हैं, खान मार्केट गैंग कहते हैं। तो अब बीबीसी को भी डिफेम किया जाएगा कि देखिए ये तो मोदी जी के पीछे पड़े हुए। अब वो ठीक कहा कि हिंडनबर्ग में कुछ नहीं निकल रहा है, नहीं तो वहां जाकर के कुछ किया जाता है। तो बदनाम करो, देश को विभाजित करो और सत्ता हासिल करो, महंगाई बेरोजगारी के सवालों से मुंह फेर लो, लोगों की चिंता कतई मत करो। मैं का साम्राज्य जो स्थापित किया गया है इसके जरिए, वो इस देश की आने वाली सियासत को बदलते हुए देख रही है। और इसीलिए ये बेचैनी है कि आप कभी बीबीसी के ऑफिस में
आईटी के रेड डलवाएंगे, वो अभी तो तमाम विपक्षी नेताओं पर भी होने वाला है, कुछ और लोगों पर भी होगा। तो अभी अभी शुरुआत है इस समय की 2024 की विसात के लिए, तो ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि आपको ध्यान भटकाना है कि 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। सच्ची बात यह है कि लोग ठीक ढंग से भोजन नहीं कर पा रहे। 5 किलो राशन तो मिल रहा है लेकिन सब्जी नहीं खा पा रहे, लोग कुपोषित हो रहे हैं। इन हालातों में मोदी जी के लिए थोड़ा मुश्किल है कि वो कैसे बीच में जाएंगे लोगों के। अभी 14 फरवरी कल गुजरी है, पुलवामा में जो लोग शहीद हुए थे उनके परिवार के लोग ही नहीं, ये देश पूरा जवाब मांगता है कि वो कैसे हुआ था अटैक। ये सरकार आज तक नहीं दे पाई है, और इसीलिए राहुल गांधी ने उन सज्जन का भी नाम ले लिया, अजीत डोभाल का, कि वो क्या करें, उनकी क्या भूमिका है। इसलिए ये सिलसिला अभी चलेगा, और मुझे लगता है कि बीबीसी, और ये तो शुरुआत है, अभी और भी आगे आने वाले दौर में हम लोग ये सब देखेंगे।